तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड जो है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो पहले तो हम वैद्युत विभव समझते हैं। वैद्युत विभव होता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, यानी कोई मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है आपका, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक, मान लीजिए परीक्षण आवेश आपने यहाँ पे माना है Q0, तो मुझे ये बिंदु P है, यहाँ तक परीक्षण आवेश आपका क्या करना है, तो लाना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं इसको कि वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 तथा उसे किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं इसे किसे, यानी फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं, वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को, यानी कार्य और जो परीक्षण आवेश माना है आपने Q0 को, अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य भैया, और लाया किसको जा रहा है, Q0 को, लाया किसको जा रहा है, Q0 को, और कार्य आपका Q0 के द्वारा, Q0 को लाने में ही तो कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे कार्य किसको लाने में किया जा रहा है, Q0 को, तो यानी वर्ग और आपका Q0। ठीक है, तो देखो वैद्युत विभव की परिभाषा एक बार फिर से समझो। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक लाने में, यानी परीक्षण आवेश आपका Q0 मैंने यहाँ पे मान लिया और मैं P तक ला रहा हूँ, तो इसे Q0 से P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा और जो आपका परीक्षण आवेश आपने लिया है, कितना भी मान लिया है आपने, उसके अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक अब यहाँ से हो जाएगा, मान लीजिए मैं अगर इसका मात्रक आपको बताना चाहूँ तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, W का क्या होता है, जूल होता है, कार्य का क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक है, और Q0 का आपका कूलम होता है। ठीक है, तो मात्रक आपका क्या होगा, जूल प्रति कूलम, या इसको हम जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से जब इसका मात्रक निकालोगे आप, तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है और Q0 का मात्रक आपका कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मात्रक आएगा वो जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका विमी सूत्र देखते हैं क्या होता है इसका विमा। विमा बराबर निकालूंगा तो कार्य की विमा बट्टे Q0 की विमा, और कार्य की विमा आप जानते हो क्या होती है, आपकी कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर T इनवर्स 2, यही तो होती है T इनवर्स 2। कार्य की विमा यही तो होती है आपकी ml स्क्वायर T इनवर्स 2 बट्टे Q0 की विमा आपकी 80 होती है। Q0 की विमा क्या होती है, 80 होती है। तो यहाँ से आपकी विमा क्या निकलेगी, m स्क्वायर, ये वाला T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 पहले से है तो T इनवर्स 3, और ये A जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा आपका इनवर्स। ठीक है, तो जो विमा आएगी वो ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स विमा आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो वैद्युत विभव को आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, यानी W के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका W अपॉइंट Q0, और इसका मात्रक W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक आपको जूल होता है, Q0 का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ से जूल प्रति कूलम हो जाएगा, या इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, विमा इसकी कैसे निकालेंगे, तो देखो W की विमा यानी कार्य की विमा होती है तो ml स्क्वायर T इनवर्स, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने कार्य आपको बताया। ठीक है, तो कार्य की विमा है ml स्क्वायर T इनवर्स 2 बट्टे Q0 की 80 है,
जब ए और टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ए इनवर्स से हो जाएगी और टी का भी -1 हो जाएगा और -2 पहले से है तो 3 हो जाएगा। ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स आपकी विमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वैद्युत विभवांतर। देखो वैद्युत विभव, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ बस। ठीक है, इतना इरेज कर रहा हूँ। तो देखो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहाँ क्या है कि हम परीक्षण आवेश को अनंत से या किसी बिंदु से ला रहे थे। यहाँ पे क्या है वैद्युत विभव में कि हम परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से अंदर की तरफ ला रहे थे, यानी वैद्युत विभव की तरफ ला रहे थे। और यहाँ वैद्युत विभवांतर में क्या होगा कि परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत बल आपका कैसा है, असमान है, तो वैद्युत बल आपका P पॉइंट पे अधिकतम होगा, P पॉइंट पे अधिकतम होगा। तो अभी क्या वैद्युत विभव में क्या है कि हम Q0 को अंदर की तरफ ला रहे थे, यानी आप वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे उसको किसी बिंदु से। और विभवांतर में क्या होता है कि यहाँ से हम उसे, मान लीजिए वो यहाँ पे है तो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो वैद्युत बल के विरुद्ध ही तो कार्य करना पड़ेगा। मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मैं अगर इसको बोलूँ कि मेरे से ये दूर चला जाए तो मुझे कुछ अपने बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसको फेंकने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है आपका वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो देखो वैद्युत विभवांतर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो वैद्युत विभव में क्या है कि हम आपको परीक्षण आवेश जो Q0 है उसको हम किसी बिंदु तक ला रहे थे। विभव में क्या है कि हम उस जो हमने परीक्षण आवेश Q0 माना है उसको हम ला रहे थे अपनी तरफ। और विभवांतर में क्या है कि हम उसको वैद्युत क्षेत्र से बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं, यानी उसे बाहर ले जा रहे हैं। तो वैद्युत बल, जब किसी चीज को बाहर ले जाएंगे तो वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वैद्युत आपका तो वो आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब आती है आपकी विभव प्रवणता। अगला पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है विभव प्रवणता। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है आपका? विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम वैद्युत प्रवणता कहते हैं। देखो प्रवणता का मतलब वैद्युत अधिकता, विद्युत अधिकता। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने जो परीक्षण आवेश है यहाँ पे जो, मान लीजिए मैं किसी बिंदु से इसे यहाँ तक लाया तो यहाँ पे आपका वैद्युत विभवांतर V है, यहाँ पे क्या है? वैद्युत विभवांतर V है। और इसकी जो डिस्टेंस है P की, यानी बिंदु की, और जहां परीक्षण आवेश रखा है अभी किसी बिंदु से लाकर मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ की डिस्टेंस आपकी V R है, डिस्टेंस जो है R है। तो विभव प्रवणता क्या कहती है? विभव प्रवणता आपकी ये कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। मान लीजिए कि अभी ये यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो V का मान भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, यानी विभव यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। और आपकी डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ वैसी हो जाएगी तब यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। देखो पहले इस पॉइंट पर आपका वैद्युत विभव माना V1 था और आपकी डिस्टेंस R1 थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि विभव को यहाँ तक में लाया, इस पॉइंट से हटा के यानी Q0 को मैंने यहाँ पे कर दिया, तो कुछ ना कुछ विभव आपका चेंज हुआ होगा। मान लीजिए विभव V2 हो गया। ठीक है, विभव क्या हुआ? V2 हो गया। और जो आपकी डिस्टेंस होगी वो R2 होगी, आपकी डिस्टेंस होगी R2। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, देखो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ, यानी विभव बढ़ा और आपकी डिस्टेंस भी बढ़ गई। ठीक है, तो विभव प्रवणता की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी
कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता अगर हम लिखेंगे तो देखो दूरी के सापेक्ष ही तो हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, दूरी की विभव में परिवर्तन है, दूरी में परिवर्तन होगा यहाँ पे। विभव प्रवणता आपकी कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बी डेल्टा आर, ये आपकी विभव प्रवणता और आपका दूरी में विभव प्रवणता का ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। विभव प्रवणता का आपका फॉर्मूला जो है वो ये होता है, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अगला पॉइंट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका अगला पॉइंट रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है। तो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस 1 वोल्ट, मान लीजिए मैंने आपको लिखा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का साइन ये होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर लगाएं तो वो त्वरित होता है, यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, यानी गति करने लगता है। आपने देखा होगा कि साइकिल जब आप चलाते हो तो अपने पैर से जो पेडल दबाते हो, जितना तेज उसे दबाओगे वो उतनी तेज ही चलेगी, उतनी तेज ही चलेगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन आपकी वह ऊर्जा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वह ऊर्जा है जो आपकी जिससे इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो साइन होता है वो क्या होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें पावर, उसका जो आपका पावर होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। और त्वरित कितने से हो रहा है, ये 1 वोल्ट से हो रहा है, 1 वोल्ट से ही होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये कूलम है, इधर वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है, यानी जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवान से त्वरित होती है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपकी वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन पे लगाने पर वह गतिज ऊर्जा में आ जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब है वो यह है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट आपकी ऊर्जा लगाएंगे, 1 वोल्ट विभवांतर जब उस पर लगाएंगे किसी इलेक्ट्रॉन पे, जब मैं 1 वोल्ट विभवांतर लगाऊंगा तो वो गतिज अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, गतिज अवस्था में आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहाँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट की मैं उस पर पावर लगा रहा हूँ, यानी 1 वोल्ट मैं उस पर पावर लगा रहा हूँ। तो कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है, -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट है जो आपका, चलो तो अगला पॉइंट है जो समविभव पृष्ठ, इसको इरेज कर दूं, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसके बाद आता है आपका समविभव पृष्ठ। तो देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ
वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है। ठीक है, समविभव विभव पृष्ठ। तो देखो समविभव पृष्ठ क्या है, यहाँ से सम मतलब एक जैसा, समविभव पृष्ठ। तो मान लीजिए मैंने कोई पृष्ठ लिया, ये पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, समविभव पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। मैंने यही परिभाषा आपको तीव्रता में बताई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, विभव, यानी आप यार यहाँ पर ले रहे हो कोई पॉइंट, फिर भी आपका विभव वो है समान रहेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 है, और यहाँ पर ले रहे हो तो भी आपका विभव 1 है। तो ये क्या है कि संभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो यहाँ से क्या है, सम से समान मान लो मैंने, समान, विभव का मतलब विभव है, और पृष्ठ का मतलब होता है, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, कोई हमने जो काल्पनिक गोला या मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, मैंने कोई ले लिया कि ये आपका एक ऐसे करके ले लिया कि इस पे इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा, तो ये भी तो एक पृष्ठ है और ये भी एक पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं परिभाषा निकाल सकता हूँ, समविभव पृष्ठ, जो आपकी हेडिंग है, सम का मतलब समान, विभव का मतलब विमान विभव हो गया, और पृष्ठ का मतलब कोई हमने जो काल्पनिक पृष्ठ माना है, कोई काल्पनिक पृष्ठ माना है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी को काल्पनिक पृष्ठ मान लूं मैंने मान लीजिए ये खींचा है, मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूँ, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद आपकी आती है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, ये पॉइंट जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में डालो। उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई विभव प्रवणता में, विभव प्रवणता में संबंध। ये जो है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा विभव प्रवणता में संबंध, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये जो आपका हेडिंग है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ई से डिनोट करते हैं यानी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या है आपका और जो आपकी विभव प्रवणता है उसको मैंने अभी बताया था कि विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर आपकी विभव प्रवणता कहलाती है। तो वो क्या थी, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर आपकी विभव प्रवणता कहलाती थी, विभव प्रवणता कहलाती थी। जहां पे डी भी आपका अल्पांश, मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया था, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे विभव v1 है, और आपने यहाँ क्या किया, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और यहाँ पे आपका विभव क्या हुआ, v2 हो गया। तो इन दोनों के जो बीच का विभव होगा, इन दोनों के बीच का जो विभव होगा यानी इनके अंतर होगा 1 प्लस v2 होगा, उसको हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनकी यहाँ पे कोई मान लीजिए r थी और यहाँ पे आपकी r1 हो जाएगी, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस r1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो विभव प्रवणता में, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या हुआ आपका, ये वाला संबंध हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब यहाँ पे माइनस और लगानी पड़ेगी। माइनस क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी काल्पनिक पृष्ठ हम लेंगे तो वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में ही तो लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही तो लेंगे। मान लीजिए ये जो हमने dv बट्टे dr जो लिया है वो ई में ही तो होगा, वैद्युत क्षेत्र में ही तो होगा, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस नोट करते हैं। और इस ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व विभव प्रवणता में संबंध है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको अब ज्ञात करना है। अगला पॉइंट है आपका
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र में आपका प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश, और हम एक अनंत पर मान लेते हैं कि अनंत पर क्या है आपका Q0 परीक्षण आवेश हमने मान लिया, ठीक है। तो उसको हमको प्लस क्यू पर लाना है, यानी जो परीक्षण आवेश माना है हमने उसको यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो इसको कैसे ला सकते हैं, मान लीजिए ये जो मैंने पहले मैं अनंत से लाऊंगा तो पहले सी बिंदु पर लाऊंगा, सी बिंदु तक कुछ कार्य करना पड़ा होगा, ठीक है। फिर सी से मैं बी तक लाऊंगा, ठीक है, और बी से फिर ए तक लाऊंगा, ए के बाद मुझे पी तक लाना है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि अनंत पर जो मैंने परीक्षण आवेश Q0 माना है उसको मैं बिंदु पी तक लाऊंगा, तो पी तक लाने में मुझे वैद्युत बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा ये मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो देखो माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु पी तक लाया जा रहा है, बिंदु पी तक लाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले अनंत से मैं सी तक लाऊंगा, और Q से लेके सी तक की दूरी मैंने R3 मान ली, ठीक है। फिर सी से मैं बी तक लाऊंगा, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इनके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा, इसे लाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा, तो मैं लिख ले रहा हूँ कि मुझे कार्य करना पड़ रहा है आपका अनंत से ला रहा हूँ मैं सी तक, अनंत से सी तक ला रहा हूँ, ठीक है। तो कूलाम के नियम से करेंगे कि दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, लिख सकते हो तो लिख लो, कूलाम के नियम से, ठीक है। जब हम इसको विभव को ज्ञात करते हैं या तो क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं तो हम कूलाम के नियम को लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, Q1 Q0, यानी इन दोनों के बीच की दूरी तथा उनके दोनों जो आवेश हैं Q और Q0 उनका गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम यही तो कहता है। तो देखो अब यहाँ से क्या है, आप अनंत से सी तक आ रहे हो, अनंत से सी तक आ रहे हो, तो सी की जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, R3 है, सी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R3 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, यानी मुझे मैं अनंत से ही ला रहा हूँ, ठीक है, तो अनंत माइनस √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे सी तक में लेके आ गया, इसको कहाँ से लेके आया मैं, अनंत से सी तक में लेके आ गया, ठीक है। अब मुझे सी से बी तक लाना होगा तो इसमें भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी अनंत से जब मैं सी तक लाया तो मुझे इतना कार्य करना पड़ा, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश Q0 को जब मैं अनंत से बिंदु सी तक लाया तो मुझे इतना कार्य करना पड़ा। अब सी पर आ गया आपका परीक्षण आवेश, ठीक है, तो सी से बी तक लाने में भी आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, W, बी से आप कहाँ तक ला रहे हो, सी से, यानी पहले आप अनंत से सी तक लाए थे, ठीक है, अब किससे ला रहे हो आप, सी से ला रहे हो बी तक, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। अब भैया यहाँ पे आ गया आपका परीक्षण आवेश, मान लीजिए आपका सी पर है, तो Q इंटू Q0 दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी, तो ठीक है। तो बीच की दूरी क्या है, देखो अनंत से कितना R3 घटाया था, ठीक है, अनंत से क्या किया ना, R3 घटाया था, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बी से सी तक ला रहे हो, बी से सी तक ला रहे हो, तो आपका R3 तो पूरा है, यानी R3 माइनस R2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आपकी, R3 है, ठीक है, लेकिन आपकी बी की जो डिस्टेंस दे रखी है वो R2 दे रखी है, यहाँ तक की डिस्टेंस, बी तक की डिस्टेंस तो R3 R2 आपने मान ली, लेकिन सी की डिस्टेंस जो थी वो आपकी R3 दे रखी है। तो क्या होगा कि R3 में से R2 घटा देंगे, पूरी डिस्टेंस आपकी आ गई अब, ठीक है। ऐसे ही अब मान लीजिए अब आपका कहाँ पे आ गया, अब आपका बी पॉइंट पे आ गया है परीक्षण आवेश, अब आपका बी पॉइंट पे आ गया। अब बी से लेके ए तक भी तो लाओगे आप, ए तक भी आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी बी से ए तक लाने में भी आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसको मैं लिख ले रहा हूँ W। अब कहाँ पे बी पे है, तो बी से सी तक लाने में भी कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो उसको मैं लिखूंगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी R2 है, लेकिन ए तक लाने में R1 माइनस करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है,
R2 माइनस R1। अब मान लीजिए मेरा जो परीक्षण आवेश था वो आपका ए पॉइंट पे आ गया। अब ए से मुझे पी पॉइंट तक लाना है और पी तक ही तो लाना था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू, बी से कहाँ तक आ गया आपका ए पॉइंट तक आ गया। अब ए से मैं पी पॉइंट तक ला रहा हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू 0 बट्टे R1 माइनस R, ठीक है, R1 माइनस R आपकी हो जाएगी, ठीक है, R1 माइनस R आपकी हो जाएगी। यहाँ जो होगा ऐसे हो जाएगा R1 R3 और यहाँ का जो चेंज होगा वो R3 माइनस डेल्टा हो जाएगा, R3 माइनस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ कि मैं पी पॉइंट तक ही तो मुझे लाना था और मैं पी पॉइंट तक लेके आया हूँ, तो सभी कार्यों को जोड़ने पर, ठीक है। तो जब सभी को हम जोड़ेंगे यानी सभी को जोड़ेंगे तो वैद्युत विभव आपका क्या निकल के आएगा, W बराबर W C प्लस W CB प्लस W BA और प्लस W AP, ठीक है। ए से पी पर लाए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट में कॉमन ले रहा हूँ 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू क्यू 0 मुझे कॉमन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे Q0 बट्टे, अब देखो ये यहाँ कितना बचा, ठीक है, कोष्टक लगा लिया मैंने। पहला क्या है आपका, पहला है आपका 1.R3 माइनस, ठीक है, सीधा सीधा कर रहा हूँ अब मैं, माइनस 1 आपका क्या है डेल्टा प्लस 1.R2 माइनस 1.R3 माइनस 1.R1 माइनस 1.R2, यानी ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से और कितना बचा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा R और माइनस आपका 1.R1, इतना आ गया मेरे पास। तो देखो इसमें से कटने वाली वैल्यू क्या है, R3 प्लस का है और R3 आपका माइनस का है, ये कट गया। R2 आपका माइनस का है, R1 आपका प्लस का है, ठीक है। R2 से R2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सारी वैल्यू कट जाएंगी। और अनंत का तो कोई महत्व तो होता ही नहीं है, अनंत का तो कोई महत्व है नहीं। तो अब मेरे पास क्या बचा, 1.R बचा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका W बराबर कितना हुआ आपका, हुआ W बराबर जो होगा मेरे पास कार्य जो निकल के आया वो 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बट्टे R निकल के आया, ठीक है। R ही तो बचेगा, R ही तो यहाँ पे बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे, बाकी सब कटते जाएंगे आगे को, बाकी सब कटते जाएंगे एक दूसरे से, यानी अभी 3 आया तो आगे 4 भी आएगा, वो भी कट जाएगा, R4 भी कट जाएगा, R5 भी कट जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे, अनंत तक जाएंगे तब। कोई निश्चित दूरी तो है नहीं, इसलिए सब कटते जाएंगे, 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, ऐसे ही 4 भी कटता जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने विभव से आपको बताया था, तो जब विभव से आपको क्या था, विद्युत विभव क्या था, विद्युत विभव से मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 उस परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की निष्पत्ति को हम विद्युत विभव कहते हैं, जो आपका था V बराबर W Q0, यही तो था। अब मैं W का यहाँ पे मान रख दो तो क्या है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बट्टे R, और आपका ये वाला Q0। तो यहाँ से देखो Q0 से Q0 कट गया, तो विद्युत विभव मेरे पास कितना निकल के आया 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R, मुझे विद्युत विभव निकल के आ गया, जो मुझे यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो विद्युत विभव मुझे यही यहाँ पे ज्ञात करना था, यानी किसी आवेश के कारण, मान लीजिए मैंने ये आवेश है, इसके कारण मैं प्लस Q आवेश पर आपका परीक्षण आवेश को लाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे इन सब के बीच में विद्युत विभव कितना निकल के आया, V बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R, ठीक है।
अगर यहाँ पे के बराबर में 1 लेता हूँ तो परावैद्युतांक हो जाएगा। के का मतलब होता है परावैद्युतांक, यानी जिस भी माध्यम में हम ले रहे हैं, अगर हवा में ले रहे हैं तो वो माध्यम आपको दिया जाएगा, अगर आप जल में ज्ञात करेंगे तो जल का माध्यम दिया जाएगा। तो के का सिंपली मतलब ये होता है, के का जो मतलब होता है यहाँ पे कहीं कहीं आपने लिखा होगा V बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है। तो के का मतलब आपका ये होता है कि जो परावैद्युतांक है, मान लीजिए आप हवा में ज्ञात कर रहे हो, हवा में ज्ञात कर रहे हो तो हवा का परावैद्युतांक लगेगा, यानी उसका खिंचाव बल, खिंचाव बल लगेगा। जल का कर रहे हो तो जल का लगेगा, ठीक है। तो आप इससे डरने वाली कोई चीज नहीं है, या के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ज्यादा मोस्टली केसों में हमने देखा है कि के लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल जब हम निकालते हैं तो के का मान या तो आपको दे दिया जाएगा या वहां पे आपको निगलेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है।